हाय एवरीवन, तो आज की क्लास में हम करेंगे 19 सम, क्लास 10th नियमित ज्योमेट्री जो चैप्टर चल रहा है हमारा। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2, 4, 6, 9, 8, 10 और 4, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शेष हैं। यह भी दिखाना है कि ये आयत नहीं है। तो एक आप समांतर चतुर्भुज पहले ड्रॉ कर लीजिए और इसको नाम दे दीजिए A, B, C, D। A पॉइंट है 2, 4, B है 6, 9 और C है 8, 10 और D है 4, 5। तो इसके पहले हम देखिए, इसके हमने ये वाले जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो उसके सामने वाली जो भुजा होती है सेम होती है। ठीक है, AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा DA के या AD के। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर उसके विकर्ण जो है वो सेम नहीं होंगे तब ये समांतर चतुर्भुज होगा। ये वाली जो है सेम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम AB निकाल लेंगे। देखिए, AB बराबर होना चाहिए, इसके सामने वाला क्या है CD, और AD या फिर DA जो भी है, तो AD बराबर होना चाहिए BC के, और AC बराबर नहीं होना चाहिए BD के, तब ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज आएगा। पहले हम AB निकाल लेंगे। तो AB हमारे पास है ये वाली 6 - 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, दूरी वाला सूत्र। 9 में से 4 माइनस किए तो AB हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 41 वर्ग में आ जाएगा। अब AB निकल गया, अब CD निकालना। CD ये है, ठीक है। तो CD का भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस 10 में से 5 माइनस करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों का। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 25, तो आ गया हमारे पास 41 वर्ग में। ठीक है, तो ये हमारे पास AB और CD बराबर आ गए। अब हमें निकालना है AD और BC। AD है ये वाला AD, तो AD के जो है 2 - 4, 2 - 4, इसमें भी हम फॉर्मूला वही लगा देंगे। 2 - 4 फिर 4 - 5, तो 4 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हम इससे सॉल्व कर देंगे, तो ये 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो वर्गमूल में ये 5 आ जाएगा। उसी तरह से हम जैसे हमने AD निकाल लिया तो हम BC निकाल लेंगे। तो BC हमारे पास आ जाएगा। देखिए, BC में भी ऐसे ही 6 - 8 और 9 - 10, तो ऐसे लिख लेंगे हम। तो 6 - 8 का वर्ग प्लस 9 - 10 का वर्ग, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, ये आ गया 4 प्लस 1, वर्गमूल में 5। तो आप देख सकते हैं AD और BC भी बराबर हो गए हैं, और AB और CD भी। हमारे पास ये वाली चीज़ थी, देखिए AB और CD। तो अब हमें सिद्ध करना है कि AC, अब देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए हमारे पास दोनों भुजाएं, इसके सामने वाली इसके सामने और ये सामने मिल गई है हमारे पास। जैसे AD हमें मिल गई है, देखिए ये पहले हम लिख सकते हैं AB हमें कितना मिल गया 41, तो ये AB हमारे पास 41 आ गया, और ये भी 41 आ गया, और ये √5 में आ गया, और ये √5 में आ गया। तो ये तो हो गई सेम, लेकिन अभी हमें ये वाली अगर दोनों नहीं मिलेंगी तब हमारी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। नहीं तो अगर ये मिल गई तो हमारे क्या होगी, ये हमारी वर्ग या फिर आयत बन सकता है। तो क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये मिल रही है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या करना है, AC और BD निकालना। पहले AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालेंगे तो AC के पॉइंट क्या है, देखिए ये A का पॉइंट है और ये C का। 2 - 8 और 4 -
10, ठीक है। 2 माइनस 8 लिखेंगे, 2 माइनस 8 का वर्ग, 4 माइनस 10 का वर्ग। तो ये आ जाएगा -6 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। तो दोनों आ जाएगा 36 प्लस 36, वर्ग में 72, ठीक है। अब हमने AC निकाल दिया, अब हमने निकालना है BD के पॉइंट भी हैं जो हमारे पास, ये B है और ये D है। B है 6,9 और D है 4,5। तो 6 माइनस 4 और 9 माइनस 5, तो 6 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5, तो आ गया हमारे पास 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो आया हमारे पास 4 प्लस 16, कितना आया 20। तो हमारे पास AC बराबर नहीं है BD के, और AB बराबर था CD के, और AD बराबर था BC के। तो ये इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है कि इसके विकर्ण हम सेम नहीं है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि आयत है कि नहीं। तो आयत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो ये विकर्ण है वो सेम नहीं है। विकर्ण अगर सेम होते तो ये आयत होता। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह आयत नहीं है, आयत नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। विकर्ण बराबर होंगे तो आयत होगा, और नहीं बराबर होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से हमारा 19 सम कंप्लीट हो गया। हम 20 करेंगे। तो हमारे पास 20 जो सम है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 3,2, 6,3, 7,6 और 4,5 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या यह वर्ग हो सकता है? सबसे पहले तो हम सम चतुर्भुज जो है ड्रॉ कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे ABCD। A हमारे पास है 3,2, B है हमारे पास 6,3 और C है 7,6 और D है 4,5, ठीक है। पहले हम इसकी निकालेंगे ये सारे AB। देखिए सम चतुर्भुज के लिए हमारे सामने वाली जो AB इक्वल होना चाहिए CD के, और AD इक्वल होना चाहिए BC के, ठीक है। AB बराबर होना चाहिए CD के, और AD बराबर होना चाहिए BC के। और ये जो विकर्ण होता है, विकिरण, इसको डायगोनल्स बोलते हैं, AC इक्वल नहीं होना चाहिए BD के। तब क्या होगा? ये हमारा एक सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर ये भी इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा वर्ग होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB के लिए हमें निकालना है इसका, इन दोनों का डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र। 6 में से 3 माइनस किए उसका स्क्वायर, और 3 में से 2 माइनस किए उसका स्क्वायर। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आ गया 9 प्लस 1, कितना आ गया 10, ठीक है। अब निकालना है CD। CD ये वाला, फिर वर्ग में 7 में से 4 माइनस करना है उसका वर्ग, 6 में से 5 माइनस करना है उसका वर्ग। ये आ जाएगा 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 9 प्लस 1 वर्गमूल 10, ठीक है। अब हमारे पास ये तो मिल गया हमें। अब ये निकालना है AD क्या है ये, तो इसके साथ करेंगे 3 में से या फिर 4 में से, 4 में से 3 माइनस कर सकते हैं, प्लस 5 में से 2 माइनस कर सकते हैं, आएगा 1 और ये 3, 1 प्लस 9 कितना आ गया वर्गमूल 10। अब निकालना है BC। तो BC ये वाले हैं,
तो उसी तरह से आप कर सकते हैं। 7 में से 6 माइनस कर दिए और 6 में से 3 माइनस कर दिए, तो आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 कितना आ गया, वर्गमूल 10। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी बराबर आ गया। अब हमें निकालना है AC। तो इस तरह से AC निकालने के लिए हमें A और C के पॉइंट लेने हैं। तो A हमारे पास ये है और C ये है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 वर्गमूल में 32। ठीक है, अब निकालना है BD, देखना है BD बराबर आ रहा है कि नहीं। BD B के पॉइंट और D के पॉइंट, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 में से 4 2 और ये माइनस का 2, 4 प्लस 4 वर्गमूल में 8 आया। ठीक है, तो हमारे पास आया AB बराबर CD बराबर AD बराबर BC, कितना आया है, वर्गमूल में 10। और AC बराबर नहीं आया है, ये नॉट इक्वल बोलते इसको साइन BD के, तो इसलिए यह एक सम चतुर्भुज है और इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं, इसलिए यह वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा 20th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे 21 के 2 पार्ट है। पहला पार्ट, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं, ये वाली बिंदुएं जितनी हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं और इसकी परिमाप भी ज्ञात करना है। ये वर्ग जो आप बना ले रहे हैं, तो वर्ग में आपको पता होगा कि 90 डिग्री का जो एंगल बनता होता है, B C और D। पहले A के पॉइंट लिख लीजिए, -3,0 -1,2 1,0 और D है -1। ठीक है, और साथ में इसकी ये जो होते हैं ये भी हमारे जो त्रिभुज जैसा बनेगा, तो ये हमें निकालना होगा, AC भी निकालना होगा। ठीक है, तभी ये हमारी जो वर्ग एक बनेगा, देखना है इसके शीर्ष। तो पहले हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर पहले निकालेंगे हम AB, फिर BC और AB, उसके बाद ये BC और CD, फिर DA, फिर हम निकालेंगे AC। इन सभी की जो हमारी भुजाएं देखनी है कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB हमारे पास ये है, तो -1 + 3, मैंने फॉर्मूला बहुत पहले लिखाया इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रही हूँ। 2 - 0, तो ये आ गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर आया, 4 + 4 कितना आया, वर्गमूल में 8। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना है BC। तो BC के लिए हमारी वर्ग में आपको पता होना कि शीर्ष तभी होता है जब इसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं। BC के लिए फिर वैसे ही 1 माइनस ये प्लस हो गया का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 + 4 वर्गमूल में 8। अब CD या फिर DC जो भी निकालना है, CD निकाल लेते हैं। तो वैसे ही 1 यहाँ पे माइनस है, 1 - प्लस 0
और ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 + 4 आया 8। ठीक है, अब निकालना है डी ए के लिए फिर वैसे ही -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आया हमारे पास 4 + 4 वर्गमूल में 8। तो अभी देख सकते हैं चारों भुजाएं जो हमारी ए आई हैं, वर्गमूल में 8, ये भी वर्गमूल में 8, वर्गमूल में 8, वर्गमूल में 8। अब क्या हमें निकालना ए सी, तो ए सी कितना आएगा, ए सी निकालने के लिए -3, तो -3 और ये आपकी आई -3 और माइनस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ए सी आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 वर्गमूल में, या फिर 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हम यहाँ पर एक बी डी भी निकाल लेंगे, इसके डायगोनल्स भी निकाल लेंगे साथ में। तो बी डी निकालेंगे तो बी डी हमारे पास आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0 + 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 16 और इसका भी 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। इस सारे वर्गमूल में कितने आ रहे हैं, वर्गमूल में 8 आ रहा है, और हमें इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी भी बराबर आए हैं 4 के। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है अभी इस तरह से, इसलिए यह एक वर्ग है। ठीक है, अब हमें इसका वर्ग का परिमिति पता करना है, वर्ग का परिमाप या परिमिति, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, और भुजा हमारे पास क्या है वर्गमूल 8, और इसको हम 4 से गुना करेंगे वर्गमूल 8 को। तो पहले हम इसको 8 को तोड़ेंगे, 3 बार आ रहा है, लिखेंगे 4 गुना वर्गमूल 2 गुना 2 गुना 2, इसमें से 2 हम बाहर निकालेंगे और 2 एक अंदर रह जाएगा, तो ये आएगा 8 वर्गमूल 2 इकाइयाँ जो हैं इसका परिमाप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 21 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखाइए कि बिंदु है ये वाली एक वर्ग के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें परिमाप ज्ञात करना था, क्षेत्रफल फिर से उसी तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है वर्गमूल वर्ग ए बी सी डी। ए के पार्ट हैं 1,7 4,2 1 -1 -4, और इसके भी हम डायगोनल्स जो है निकाल लेंगे तभी हमें पता लगेगा। ठीक है, पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी बराबर है 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, 9 + 25 कितना आया वर्गमूल 34। तो अभी हमने ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी भी सेम उसी तरह से, बी सी बराबर 4 और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 ए बी प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
ये 25 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ये भी आ गया 34। ठीक है, अब हम निकालेंगे CD। जैसे हमने 21 का फर्स्ट निकाला था ऐसे ही निकालना है। -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। -1 में से ये आ जाएगा प्लस का 4 और -1 -4, तो ये बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 + 25 वर्गमूल में 34। ठीक है, नेक्स्ट DA या फिर AD। DA कर सकते हैं हम। DA के लिए -4 -1 और 4 - 7, ये आया -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 25 + 9 ये भी आया वर्गमूल 34। तो ये हमारे भुजाएं सेम आ गई। अब विकर्ण देख लेते हैं जिसको डायगोनल्स बोलते हैं। पहले AC कर लेते हैं। AC आएगा हमारे पास 1 - प्लस 7 - प्लस, तो ये आया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आया 4 + 64, तो आ गया हमारे पास ये 68। अब हमें निकालना है BD। BD के लिए भी फॉर्मूला 4 + 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस प्लस हो गया। 4 में से ये वाले, फिर 2 में से -4, 2 - 4, बीच में प्लस का साइन। ये आया 4 × 4 = 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आया 64 + 4 कितना आया 68। तो अब देख सकते हैं हमारे पास AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है DA के। सारे कितने आ रहे हैं वर्गमूल 34। और इसके विकर्ण जो है AC बराबर है BD के, इसके आ रहे हैं 68। तो ये क्या है हमारे, इसको हम बोल सकते हैं हाँ यह एक वर्ग है। ठीक है, अब क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, और भुजा आपके पास क्या है, भुजा है आपके पास वर्गमूल 34, क्योंकि चारों भुजा हमारी सेम है ये वाली। वर्गमूल 34 वर्गमूल 34 वर्गमूल 34 और वर्गमूल 34, ये सारे भुजा हैं। तो भुजा सेम है तो हमारे पास क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 34 गुना वर्गमूल 34। वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 34। ठीक है, 34 ये हमारे पास जो है क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा 21 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 22 और इसके आगे पार्ट कराऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।